22 अप्रैल 2023। यदि आप वृश्चिक राशि हैं और वृश्चिक लग्न है, लग्न वाले ध्यान दें, क्योंकि लग्न से इसका प्रभाव बहुत अधिक दिखेगा, राशि से भी दिखेगा। तो 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरुदेव घर बदल दिए और आपके छठे स्थान पर चले गए। मेष राशि में है तो अपने मित्र के घर में, लेकिन केतु के नक्षत्र में और राहु के साथ गुरु चांडाल योग छठे घर में निर्माण होना क्या परिणाम देगा वृश्चिक वालों को। जबकि शनिदेव की दृष्टि, जो शनिदेव एक राजयोग बनाकर बैठे हैं, सस नामक राजयोग, उसकी दृष्टि भी तो पड़ते हैं। ये सारे स्थितियों को एक साथ मिला दिया जाए तो गुरुदेव में अच्छे और बुरे दोनों गुण आ जाते हैं। वह गुरु चांडाल के रूप में आपको बुरे प्रभाव भी दे सकते हैं, और जब गुरु चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 को भंग हो जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। 1 वर्षों तक रहेंगे, अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य में। आप देखेंगे कि गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए गुरुदेव योग कारक है, धन भाव के मालिक है, पंचम बुद्धि विद्या के मालिक है, त्रिकोण के मालिक है। इसलिए एक शुभ ग्रह हो जाते हैं, और उनका छठे घर में बैठना राहु के साथ होना अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टियां वह तो अच्छे फल देंगे। योगा योग अपना प्रभाव दिखाएंगे, दृष्टि अपना प्रभाव दिखाएंगे। भले दृष्टि में थोड़ा बहुत प्रभाव आ जाता है, लेकिन प्रभाव तो दिखाएंगे। शुभ और अशुभ दोनों निर्भर करता है इनके चाल पर, इनकी स्थिति पर, इनके योगा योग पर। तो क्या दिखाएंगे इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या दिखाएंगे? अगर अशुभता की बात की जाए तो छठा घर रोग, ऋण, झगड़े, विवाद, मुकदमे के भी होते हैं। इसका अर्थ है छठा घर पर बैठे गुरुदेव झगड़े की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं, और मुकदमे की तरफ जेल भय का भी डर, 12वें पर भी दृष्टि है, क्योंकि छठा और 12वां दोनों पर गुरु चांडाल का प्रभाव रहेगा। तो जेल भय भी है, सावधान रहेंगे। किसी भी तरह की बात हो रही है, यह बात अलग है कि आसानी से आप मुकदमा हारेंगे नहीं, क्योंकि 10वें पर दृष्टि है। फिर भी किसी कारणों से अचानक जेल भय हो सकता है, तो मुकदमे से थोड़ा संभल कर रहें, बचे, झगड़े से बचे। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, या बिजनेस के क्षेत्र के व्यक्ति हो, कर्म क्षेत्र के व्यक्ति हो, वहां आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कभी कभी रोग का भी भय रहेगा। गुरुदेव की दृष्टि तो लगन पे है नहीं, राशि पे है नहीं, इसलिए रोग का भय रहेगा, टेंशन परेशानी दिखेगा, और वह रोग जल्दी डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा। जो इस अवधि में रोग जन्म लेगा वह रोग डॉक्टरों के समझ के बाहर का है, लेकिन अक्टूबर के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ऋण, कर्जदार, ये दो बातें हैं। एक तो कर्जदारों से आप परेशान रहेंगे, ऋणी है तो और ऋण भार बढ़ता चला जाएगा, और दूसरी तरफ कर्जदार बनेंगे, क्योंकि कर्ज स्थान में बैठकर गुरुदेव आपके धन भाव पर दृष्टि डालते हैं। कर्ज के माध्यम से धन की प्राप्ति, एक बात ये भी। दूसरी बात, झगड़ा मुकदमा, ये जो छठा घर है, ये यदि आपको कहीं झगड़े चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं जो धन से जुड़ी हुई हो, क्योंकि धन भाव पर दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे। गुरु चांडाल क्या करेंगे? यहां गुरुदेव तो दिलाएंगे, और राहुदेव छठे घर में आपको हारने नहीं देंगे, बल्कि पूरी स्थिति को अचानक बदल देंगे, और आपके हार को जीत में बदल देंगे। आपको स्वतः प्राप्ति होगी, आप महसूस करेंगे कि हम विजय हुए, और धन की प्राप्ति होगी। ये स्थिति भी बनाते हैं।
12वें घर पर प्रभाव गुरु चांडाल का, तो देख एक बात जाने, खर्चे बहुत कराएंगे। अचानक कहीं हानि का योग भी बनता है, कहीं धन फंसना या चोरी हो जाना। 12वां घर पर दृष्टि है गुरु चांडाल का, धन कारक और राहु देव, चोरी कराने वाले, धोखा दिलाने वाले। तो धोखा का योग बनता है, किसी को धन दिए फंस गया। आर्थिक लेन देन में सतर्क रहे। विदेश में आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है, वहां थोड़ा सावधानी रहे। विदेश में आप बिजनेस करते हैं, सावधान रहे, वहां धन फंसने के योग है। तो ये 12वां घर है। लेकिन राहु देव और गुरुदेव अचानक आपको विदेश भी भेज सकते हैं। विदेश घर पर दृष्टि है और राहु विदेशी ग्रह के साथ गुरुदेव बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। तो एजुकेशन, शिक्षा के लिए भेज सकते हैं, धन कमाने के लिए भेज सकते हैं, रिश्ता यानी विवाह के लिए भी विदेश भेज सकते हैं। ऐसे योग बन गए हैं, अपने आप बनते हैं। तो ये भी बहुत चमत्कारिक योग बने। अब गुरुदेव और राहुदेव दोनों अक्टूबर तक एक साथ रहेंगे, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो सालों भर रहेगा। शनिदेव तो लंबी समय तक रहते हैं स्थिर। तो चौथे घर का प्रभाव और केतु का प्रभाव, क्योंकि केतु का प्रभाव अश्विनी नक्षत्र में है, गुरुदेव और राहु भी, ये सारे को अगर मिलाकर देखा जाए तो प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग भी बनते हैं। अचानक कोई प्रॉपर्टी बिकने का योग भी बनते हैं, धन लाभ होगी प्रॉपर्टी बिककर, ऐसी स्थिति भी दिखाते हैं। लेकिन एजुकेशन का मालिक और धन का मालिक होकर छठे घर में राहु के साथ जाना शिक्षा में थोड़ा टेंशन परेशानी दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद दिखाते हैं। संतान की तरफ से कोई कष्ट परेशानी दिखाते हैं। इन सब चीज को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रिश्ते नातों में झगड़े विवाद हो सकते हैं और अचानक धन कहीं फंस सकता है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में उतार चढ़ाव दिख सकता है। ट्रांसफर निश्चित है जो बैंक में जॉब करते हैं। राहु और गुरु की दृष्टि, राहु ट्रांसफर कराएंगे, गुरु आपको प्रमोशन दिलाएंगे। दोनों की युति, अचानक ये सब घटित होंगे केतु के नक्षत्र में। अब गुरुदेव की 10वीं पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10वां घर आपका कैरियर है, कर्म है, रोजगार है। तो एक बात जाने, ऐसे गुरुदेव अक्टूबर तक क्या प्रभाव देंगे और अक्टूबर के बाद क्या प्रभाव देंगे, दोनों को ध्यान से समझें। छठा घर कंपटीशन का है, संघर्ष का है, और 10वां घर पर दृष्टि संघर्ष, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना। जितने भी स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अक्टूबर तक हो सकता है कि उन्हें अचानक ऐसा लगेगा कि काम तो मेरा बन गया, इस बार जॉब पक्की है, और अचानक मिस कर सकते हैं, धोखा मिल सकता है। या किसी पर आप विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित आपको धोखा देंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का सबसे प्रबल संकेत मिलेगा ही मिलेगा। जॉब के लिए बहुत अच्छा है। और छठे में बैठ के गुरु यदि 10वां को देखे तो वृश्चिक वाले जो उस उच्च जॉब प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, सिंह राशि है वहां पर 10वां पर, इसका गवर्नमेंट सेक्टर, यूपीएससी, आप इस लेवल की परीक्षा में यदि है प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह सहयोगी वर्ष है, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जबरदस्त लाभ, नाम, यश की प्राप्ति। लेकिन अक्टूबर के बाद, अक्टूबर तक तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में बदनाम किया जा सकता है, मुफ्त की बदनामी। कर्म क्षेत्र में अचानक ट्रांसफर किया जा सकता है ऐसी जगह जहां आपको जाना ना मन न लगे। आपके प्रमोशन अचानक रुक सकते हैं, इंक्रीमेंट रुक सकते हैं। गुरु चंडाल के प्रभाव के कारण हो सकता है, क्योंकि राहु अपना प्रभाव डाल। लेकिन कहीं कोई टूटने या खंडित होने वाली बात नहीं, यह टलता हुआ दिखता है। अक्टूबर के बाद वही जॉब आपको मिलेंगे, वही प्रमोशन मिलेंगे, वही इंक्रीमेंट मिलेंगे। विदेश में जॉब करना चाहते हैं, निश्चित जाए, बहुत अच्छा योग है। तो जॉब के क्षेत्र में सफलता, जो वृश्चिक राशि और लग्न वाले, खास तौर पर लग्न वाले अभी तक बेरोजगार है तो उन्हें जॉब की प्राप्ति होने जा रही है 1 वर्ष के अंदर में। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य में वह निश्चित जॉब पाएंगे, चाहे जैसा भी हो, जिस क्षेत्र में हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो।
बहुत अच्छे। और यहीं से गुरुदेव अपने नवम दृष्टि धन भाव पर डालते हैं। वहां उनकी अपनी राशि है और धन भाव पर डालते हैं तो धन की प्राप्ति कराएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन धन खर्च भी होंगे, अक्टूबर तक काफी खर्च होंगे, फंसने का डर, लेन देन करते हैं तो फंसेंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद आपको अनायास धन की प्राप्ति, बड़ी कर्ज की प्राप्ति, ऋण लेना चाहते हैं ऋण की प्राप्ति, ये सब योग दिखाते हैं। आपको वृश्चिक वाले ध्यान रखना चाहिए, कम से कम आप अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सतर्क रहें। कभी कभी चोट चपेट का भय अचानक हो सकता है, जन्म ले सकता है, क्योंकि वाहन घर में बैठकर वाहन के स्वामी शनिदेव की दृष्टि, छठे घर में बैठे गुरुदेव और राहु देव पर दृष्टि अचानक वाहन से चोट का योग बनाता है। तो इस स्थिति में आपको बचना भी है और यही समझ में ना आवे करना क्या, क्योंकि शनिदेव की लगन पर दृष्टि है, इसलिए शरीर को कष्ट होने का भय है। यहां आपको शरीर के प्रति सतर्क रहना, अचानक रोग बीमारी से बच के भी रहना चाहिए, यह अच्छा संकेत नहीं है। अब हम करते क्या है कि जब हमारा ये गुरु चांडाल का प्रभाव दिखाई देता है और हम महसूस करते हैं कि कहीं धोखा, फ्रेब, धन फंसने का योग, या आप उस सेक्टर में है जहां आपको डर है कि यहाँ धोखा हो सकता है, तो आप चाहिए गुरु चांडाल की शांति निश्चित करावे। तो कैसे कराएंगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है गुरु पका केला और राहु भिखारी। आप पका केला भिखारी के पास पहुंचा दे, गुरु चांडाल तृप्त हो जाएंगे। एक तो ये उपाय है कि गरीबों, भिखारियों, भूखों को गुरुवार को पका केला बांटे। अब दूसरा उपाय, आपके कोई गुरुजन है, जो भी गुरु है, जो पढ़ाते हो या धार्मिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु हो या तांत्रिक गुरु हो, जैसा भी गुरु हो, आप महीना में एक बार उनसे मिलने जरूर जाए, उनका आशीर्वाद ले, वही चमत्कारिक लाभ देगा और आपको गुरु चांडाल से बचा कर रखेगा। तो इस तरह इस गुरु राशि परिवर्तन का आप लाभ लें। धन्यवाद।